तालिबान के राज में कौन किसके साथ है ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पर एक नई ताकत बनती जा रही है, तालिबान की ताकत, तो उसके साथ कौन है, उसके खिलाफ कौन है, वर्ल्ड ऑर्डर पर इसमें क्या फर्क पड़ता है वो देख लेना बहुत जरूरी है। कौन किसके साथ, अफगान में तालिबान राज, अमेरिका कौन किसके साथ, अफगानिस्तान सरकार में नेतृत्व की कमी थी, हमने उसकी बहुत मदद की, मगर यह विवाद अमेरिका के हित से जुड़ा हुआ नहीं है। यह कौन कह रहा है? अमेरिका। चीन क्या कह रहा है? हम काबुल में अपनी एम्बेसी खुली रखेंगे और अफगानिस्तान में बदलाव का समर्थन करेंगे। चीन पहले ही उनके साथ साइड कर रहा था, इसमें कहीं किसी को कोई हैरानी नहीं है। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना विफल रही है और इसी वजह से वहां अशांति फैल रही है। हालांकि ईरान को यह मालूम है कि आने वाले दिन अगर तालिबान पुराना तालिबान रहा तो उसके लिए भी दुश्वार हो सकते हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है आपको मालूम है, लेकिन फिर बता दूं आपको, पाकिस्तान अफगानिस्तान की में गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए देख रहा है। वहां अफगानिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान में राजनीतिक समझौते की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा गया है। और इमरान खान ने कहा कि वहां तो अब जहनी गुलामी से बाहर आना होगा। बहुत सारे लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, अब उनको जहनी गुलामी से भी बाहर आना होगा। किस तरफ के दौर में जाने वाला है ये पूरा इलाका? अब सवाल यह है कि सऊदी अरब जो एक बहुत बड़ा मददगार रहा है उसका, वो क्या करेगा? उसने चुप्पी साधी हुई है। वो वेट एंड वॉच के साथ ये देखना चाहता है कि टेसिट सपोर्ट, कोवर्टली तो सपोर्ट करता ही रहा है, लेकिन खुलकर तब कहेगा जब वर्ल्ड ओवर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं और तालिबान खुद कैसे कैरी कर रहा है खुद को, इसके बाद वो इस पर रिएक्ट करेगा। ब्रिटेन चुप्पी क्यों? क्योंकि अमेरिका इसमें एक हद से ज्यादा नहीं बोल रहा। उसने कह दिया है कि अब ये अफगानिस्तान का अपना मामला है। रूस ने भी संभवतः ये कह दिया है कि अशरफ गनी की सरकार से बेहतर तो तालिबान की सरकार है, लेकिन क्या इसको आधिकारिक रूप से यह मान लिया जाए कि वो तालिबान के साथ खड़ा हुआ है? तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की ने अभी फैसला नहीं लिया है, लेकिन तुर्की के खासतौर से एर्दोगन के अगर ये अरमान है कि वो खुद को आने वाले दिनों में खलीफा देखना चाहता है, तो तालिबान के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अफगान में तालिबान राज के बाद ये भी जरा देख लीजिए कि मुस्लिम देश तालिबान के साथ हैं या खिलाफ हैं। कौन से वो देश हैं मुस्लिम देश? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर आने वाले कौन से देश किधर खड़े हुए हैं? ईरान क्या कर रहा है? ईरान तालिबान के खिलाफ है। अफगानिस्तान से बॉर्डर लगने की वजह से ईरान को आतंकी घुसपैठ का डर लगातार बना हुआ है। और 1998 में तालिबान ने 7 ईरानी राजनयिकों और एक पत्रकार की हत्या कर दी थी। यह अनुभव आज भी उसके जहन में है। वो इस पर यकीन नहीं रखता कि बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सऊदी अरब क्या कर रहा है? स्टैंड साफ नहीं किया उसने, मैंने आपको बताया, उसने चुप्पी साध रखी है। अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर सऊदी अरब ने अब तक चुप्पी साधी हुई है। 2018 से सऊदी अरब अफगानिस्तान से शांति वार्ता से दूर खुद को रखे हुए है। कतर क्या कर रहा है? कतर तालिबान के साथ है और कतर में ही तालिबान का राजनीतिक मुख्यालय है, दोहा में। कतर ने तालिबान को पहली बार दुनिया से संपर्क करने के लिए जगह दी। टर्की क्या कर रहा है? स्टैंड साफ नहीं है, लेकिन उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस स्कीम ऑफ थिंग में। अगर ये फिट होते हैं तो निश्चित रूप से आगे लेकर चलेगा। काबुल एयरपोर्ट पर टर्की की सेना की तैनाती से तालिबान भड़का हुआ है। हालांकि एर्दोगन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के जरिए तालिबान को साधने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? तालिबान के साथ खुलकर सामने आ गया है। पहले गुपचुप तरीके से था, आधिकारिक रूप से यही कहता था हमारा कोई लेना देना नहीं है। तालिबान से दोस्ती के चलते सभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका से डील करते आए हैं। 1996 से 2001 तक पाकिस्तान ISI के संबंध तालिबान के साथ मजबूत रहे हैं और आज भी ये कायम है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।